दुनिया उगते सूर्य को सलाम करती है, पर भारत का एक ऐसा त्योहार जो डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर मनाया जाता है, आस्था का महापर्व छठ, देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मनाया जा रहा है। पर दिल्ली में इस बार छठ कुछ अलग है। क्या कुछ अलग है छठ के बारे में इस बार दिल्ली में बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी है। रेखा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। रेखा जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि क्यों कह रहे हैं हम लोग कि दिल्ली की छठ जो है इस बार अलग है। देखिए, दिल्ली में लाखों पूर्वांचल के भाई बहन रहते हैं और हर साल ये त्यौहार आता है, उनकी अपेक्षाएं होती हैं कि सरकार अच्छी व्यवस्था करके दे। पर पिछली सरकार ने वर्षों तक यमुना घाट पे छठ पूजा को प्रतिबंधित रखा, ना कोई इंतजामात किए, ना कभी उनको आने की परमिशन दी गई लोगों को। वर्षों बाद यमुना के घाट को हमने खोला है, जनता के लिए तैयार किया है, छठ घाट बनाया है। पूरे के पूरे यमुना के स्ट्रेच में 17 जगह लंबे लंबे छठ घाट तैयार किए गए हैं। पूरी दिल्ली शहर के अंदर भी 1500 के करीब जगहों पे छठ की तैयारियां हैं। एक अलग प्रकार की तैयारी, भव्यता, स्वच्छता हमने जनता की सुविधा के लिए की है और पूरी तैयारी इस तरह की है जो आज तक पहले कभी इस त्यौहार पे नहीं की गई। तो हमारे छठ व्रतियों के लिए सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है, व्यवस्थाएं खड़ी की है और उनके लिए ये त्यौहार शुभ हो, मंगल हो और बिना किसी दिक्कत के संपूर्ण हो, इसकी तैयारी है। एक सवाल जो इस पे उठता है रेखा जी, ऐसा क्या था जो पिछली बार तक यमुना के तटों पर छठ नहीं हो पा रहा था? कोई ऑर्डर्स थे, कोई कोर्ट के, कोई एनजीटी के? मैं खुद हैरान हूँ कि क्यों पिछली सरकार ने और उसके मुखिया ने यमुना जी पे ये छठ का प्रतिबंध लगाया, क्योंकि कोविड के समय में तो 2 साल सब कुछ ही बंद था, कोई सामूहिक वो नहीं था, त्यौहार भी बड़े छोटे स्वरूप में हुए। परंतु ऐसा कोई आदेश नहीं है कि आप यमुना जी पे कार्यक्रम नहीं कर सकते, छठ नहीं कर सकते। और ये क्या मंशा थी या उनकी वो सोच थी जो वो कहते थे कि 500 रुपये की टिकट लेके आ जाते हैं, 5 लाख का इलाज कराते हैं। तो पूर्वांचल के प्रति उनका द्वेष मुझे लगता है कहीं शायद हो सकता है, जो हमेशा से उन्होंने इस तरह का दुर्भाव किया और छठ पे एक अधिकार कहें, एक भावना कहें जो हमारी पूर्वांचल के भाई बहनों की है, उनको उससे अलग रखा। जहाँ पर हमारी मौजूदगी है ये दिल्ली का वासुदेव घाट है और वासुदेव घाट मुझे लगता है आपकी सरकार के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि जब आपने शपथ ली उसके बाद पूरे कैबिनेट के साथ आप लोग यहीं आए थे यमुना आरती करने और अब फिर आएंगे छठ मनाने। मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारी दिल्ली का हर त्यौहार, जितने भी हमारे लोग हैं, दिल्ली निवासी हैं, हर राज्य से जुड़े हुए, हर त्यौहार बड़ी धूमधाम से खुशियों के साथ मनाया जाए। हमने जो महाराष्ट्र का त्यौहार है गणेश चतुर्थी का, उसे बड़े जोश से मनाया। हमने गुजरात का डांडिया बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। हमने तीज राजस्थान की खूब यहाँ पे दिल्ली की बहनों के साथ में मनाई। और अब ये छठ का पावन पर्व भी हम अपने पूर्वांचल के भाई बहनों के साथ मनाने वाले हैं। तो दिल्ली की जो खूबसूरती है, अलग अलग राज्य है, वहाँ के लोग, वहाँ के अलग अलग संस्कृति, कल्चर, परंपराएँ, उनको इकट्ठा होकर के मनाना, यही हमारी दिल्ली की विशेषता है और इसमें सरकार पूरा विश्वास रखती है और मैं अपनी दिल्ली वासियों के साथ हूँ। आप तो तैयारियां कर रही हैं, आप जरा मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं कि किस तरीके से पूरा वासुदेव घाट जो है यहाँ पर आप देखेंगे घाट बन गया है जहाँ पर छठ व्रती जो है वो अर्घ्य देंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे लकड़ी के सेफ्टी नेट्स लग गए हैं क्योंकि उसके पार नहीं जाना है, यमुना गहरी है। और खास तस्वीर उस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो टेम्परेरी दोनों तरफ है। हाँ। यमुना के दोनों तरफ जहाँ जहाँ भी पॉपुलेशन वाला एरिया है, ऐसे 17 पॉइंट हमने बनाया है और वो कई किलोमीटर के हैं। लाखों छठ व्रती यहाँ आएंगे, पूजा करेंगे, अर्घ देंगे और अपनी छठ मैया को मनाएंगे। ये एक मशीन मुझे सफाई करती हुई दिख रही है, आपकी तैयारियां दिख रही है। ऑपोजिशन कह रहा है कि बात यमुना की सफाई की हो या एयर पोल्यूशन की है, आपके आंकड़ों में ही गड़बड़ी है। चलो, आंकड़ों में गड़बड़ी होगी पर आंखों में तो गड़बड़ी नहीं है। आंखों से जो दिख रहा है उसे कैसे झुटलाओगे भाई? आंखों से दिख रहा है कि वहाँ से वहाँ तक पूरी, मैं तो जब पल्ला से शुरू होकर के कालिंदी तक गई थी तब भी आप लोगों को साथ ले गई थी। तो ये आंकड़ों पे ना जाइए, आंखों पे जाइए, आंखों से देखिए और दिल को सहलाइए। आज ही सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो ट्वीट की, कह रहे हैं ये पानी जो पूरा भरा हुआ हमें दिख रहा है, कह रहे हैं ये तो फिल्टर्ड पानी है और गंगा का पानी है जो यहाँ पर आप लोगों ने भरा। हम भगीरथी हो गए हैं कि गंगा ले आए हैं, तो जो वो समझना चाहे समझ सकते हैं। मुझे तो इतना पता है, मेरी दिल्ली के लोग खुश होने चाहिए,
उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, पूजा करते हुए एक संतुष्टि का भाव हो। आप गंगा मानो, यमुना मानो, पर साफ पानी आपको मिल रहा है पूजा करने का, मेरे लिए यही सबसे बड़ा एक कार्य करने की दिशा में अपना उद्देश्य है मेरा, कि लोग यहाँ पे अच्छे से पूजा कर पाए। तो सौरभ भारद्वाज जो बोतल में ले लेके पानी घूम रहे हैं, कह रहे हैं सीएम के आवास में जाएंगे, दिखाएंगे कि कहाँ साफ हुई है यमुना। अरे तो क्या चाहते हैं वो, यहाँ पे कोई फिल्टर लगा के करना है, एक्वागार्ड लगाएं। यमुना का पानी भी ऐसा ही गदेला दिखता है जिसमें मिट्टी के कण दिखाई देते हैं, यमुना का भी दिखेगा। और हमने कब कौन सा कह दिया कि यमुना पूरी तरीके से साफ हो गई? यमुना को पूरी तरीके से साफ होने में समय लगेगा, परंतु आज इतना हमें तैयार कर दिया है कि छठ व्रती यहाँ अपनी पूजा कर सके। चलिए, तो ये हमारे साथ सीएम रेखा गुप्ता जो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि छठ व्रती पूजा कर पाएंगे, उतनी तैयारियां यहाँ इस घाट में इस बार यमुना में कर दी गई है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।